मेरा बच्चा तो खाना खाता ही नहीं। जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम पेरेंटिंग, मेरा बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं। सबसे ज्यादा मुश्किल काम पेरेंटिंग है। मेरा बच्चा तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। एक फ्राउन आपके बच्चे की एपेटाइट को खत्म कर सकता ये जो दर्द है ना, ये आज के लगभग हर पेरेंट का दर्द है। महाकुंभ 2025 से सनातन धर्म और संस्कृति का पवित्र आयोजन, जो न केवल परंपराओं और विरासत का संगम है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोजगार और समृद्धि के किनारे बसे गांवों में इन दिनों बड़ी मात्रा में चूल्हे और उपले बनाए जा रहे हैं। महिलाएं मिट्टी को आकार देकर चूल्हे तैयार कर रही हैं, जो लाखों कल्पवासियों के लिए भोजन बनाने का साधन बनेंगे। यही नहीं, इन चूल्हों की बढ़ती मांग ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दिया है। हर सुबह दर्जनों महिलाएं अपने गांव में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार करने में जुट जाती हैं। मेला प्रशासन ने हीटर और छोटे गैस सिलेंडरों के उपयोग पर रोक लगाई है, जिससे पारंपरिक साधनों की मांग मेरा बच्चा तो खाना खाता ही नहीं। मेरा बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं। जब देखो उसे मोबाइल चाहिए, खाने में फास्ट फूड चाहिए। मेरा बच्चा तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। ये जो दर्द है ना, ये आज के लगभग हर पेरेंट का दर्द है। लेकिन आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ है चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील वैद। डॉक्टर वैद, जो कि बच्चों और पेरेंट्स की साइकोलॉजी पर बरसों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील वैद इससे पहले सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं और दिल्ली पब्लिक कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सीईओ के रूप में उन्होंने 100 से ज्यादा स्कूल और फिकी जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। तो स्वागत है डॉक्टर वैद्य। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये सेशन होने वाला है, ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए। ग्रेट, ऑलवेज गुड टू शेयर नॉलेज। चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो दर्द है, आखिर बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा सारे पेरेंट्स का जी, कि ये वो काम कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, पेरेंटिंग। बिलीव मी, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है पेरेंटिंग, और इससे ज्यादा मुश्किल भी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम पेरेंटिंग है। मैंने इसलिए लिखा था अपनी बुक में जी। ये पेरेंटिंग नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर कर जाना है मुस्कुराते हुए। ये जो मुस्कुराते हुए है ना, ये याद रखिएगा। इस पूरी आज की टॉक में अगर एक चीज ले जा सके तो ये है, बच्चे के सामने मुस्कुराते हुए अगर आप चले गए जी, तो आपने बहुत बड़ी सीख ले ली। उसका कारण ये है कि आपके पेशानी पे एक बल, एक फ्राउन आपके बच्चे की एपेटाइट को खत्म कर सकता है। और अगर ये पेशानी पे हमेशा ही बल रहता है, जो मैंने देखा है पेरेंट्स के हर वक्त परेशान, हर वक्त दुखी बच्चे की बिहेवियर, खाने वगैरह से, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, उसका सक्सेस के चांसेस खत्म कर देंगे आप। सो मुस्कुराते हुए। नाउ पहला क्वेश्चन, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है मेरी जिंदगी का पिछले 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में, अगर एक क्वेश्चन मुझसे 1 मिलियन दफा पूछा गया होगा तो वो यही है जो आपने पूछा, मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खाता।
हम्म। देखिए मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। जी। इस इंसिडेंट ने किसी जगह मुझे इस बुक को लिखने में प्रेरित किया, कहना चाहिए। एक दिन रात, संडे रात की बात थी, 10:30 बज चुके थे। मेरे क्लिनिक में 10-12 पेशेंट अभी भी वेट कर रहे थे। इतने में एक लेडी सारे पेशेंट्स को की बुरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए मेरे कमरे के अंदर घुस आई, क्लिनिक के अंदर। और अंदर घुसते ही शी सेड, डॉक्टर कुछ करो, मेरे बच्चे के लिए कुछ करो। मुझे लगा बहुत सीरियस इमरजेंसी है। शी सेड, इस बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने कहा अच्छा, और ठीक है, हम डॉक्टरों को 2 दिन नहीं खाया कोई इमरजेंसी नहीं लगती। हमें लगा कुछ इमरजेंसी होगी ना, इतना रोते हुए एक लेडी अंदर आ रही है। और मतलब मैं कहा कुछ और भी तकलीफ है? बोले इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है कि बच्चे ने 2 दिन से एक ग्राही मुंह में नहीं डाली। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा लंबा सांस लिया, बिकॉज अब मैं एजिटेट हो रहा था। वो कहते हैं ना, मैंने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने अपने को कहा था, मैंने पेशेंट को नहीं कहा था, क्योंकि इतने पेशेंट को छोड़ते हुए वो अंदर आ गई तो मतलब खाने के लिए। ऐसे रिलैक्स, अरे वो रिलैक्स कहना था कि वो आग में पूरा हो गई। बोलिए रिलैक्स कैसे कर सकते हैं जब तक आप मुझे ये ना बताएं कि मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा। जी। तो मैं भी एजिटेट हो चुका था, तो मैंने ब्लंटली ऐसे आंसर किया, मैं कहा आपकी वजह से। अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो सिर्फ एक कारण है, वो है पेरेंट्स। डोंट माइंड। देखिए क्यों है ये कॉज, वो समझाता हूं। जब बच्चा पैदा होता है, आपने नोटिस किया होगा, उसको भूख लगी तो वो रोता है, तुम फीड दे देते हो। ब्लैडर फुल हुआ सुसु कर देता है, पेट फुल हुआ पॉटी कर देता है। दिस इज कॉल्ड नीड बेस्ड सिस्टम। बच्चा पैदा होता है और हर जानवर का बच्चा यही करता है। उसके बाद आता है डाययूरिनल वेरिएशन, यानी कि बच्चे को शेड्यूल फॉलो करना होता है, यानी कि उसको टाइम से चलना पड़ता है। जब ये होना शुरू होता है, जब वो बच्चा ब्लैडर कंट्रोल पे आ रहा है, पॉटी कंट्रोल पे आ रहा है, तो उस वक्त उसका सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ये ट्रांजिशन आसान नहीं है। कभी वो आधे घंटे में खाना मांगता है, कभी वो 6 घंटे खाना नहीं मांगेगा, और ये नेचुरल है, ये हर जानवर में होता है। अच्छा। बट देखिए ह्यूमन तो ह्यूमन है, और ह्यूमन मदर, अरे बाबा, वो समझती है अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। जैसे वो लेडी अंदर आई थी मेरे, और वो क्या करती हैं, उस बच्चे को किसी भी तरीके से पीछे पड़ के, पीछे खा ले भैया, खा ले भैया, खा ले भैया, ये लगातार होता रहता है। वो इतनी परेशान हो जाती हैं, वो परेशान हैं क्योंकि बच्चा नहीं खा रहा, और बच्चा नहीं खा रहा क्योंकि वो परेशान। तो ये पहली बात है समझने वाली, कि अगर आप किसी भी कारण से परेशान हो रहे हैं बच्चे के नहीं खाने पे, तो बच्चा और नहीं खाएगा। ये मेजर कारण है पहले तो। अच्छा जी। जी। तो जैसे कि ये जो एज ग्रुप अभी जैसे ये भी हो रहा है कि बढ़ रहा है, जैसे बच्चे जो बड़े भी हो रहे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। बचपन में तो बच्चा थोड़ा बहुत खा भी लेता है, मैंने ये नोटिस किया है जितने लोगों से मैं मिली हूँ, है ना, हमारे आसपास भी जो लोग हैं, बच्चा जो है वो पहले तो फिर भी बातें मान लेता है, खा लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब वो बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है, मतलब 5 साल, 7 साल, 8 साल, तो उसमें उसकी क्वांटिटी और भी कम होती जा रही है। मतलब ये है कि पहले जो बच्चा अच्छे से खा भी लेता था, वो धीरे धीरे उसका और कम होता जा रहा है। इसका पर मैं जानना चाहूंगी, देखिए ये जो बात है ना, जो सबसे जरूरी चीज जो आपको रोकनी है अपने आप को, और जितना जल्दी बचपन में उसके कर लेंगे उतना जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और वो है स्टॉप फोर्स फीडिंग। अच्छा। बच्चे को जबरदस्ती नहीं खिलाना है भाई, खाना है। इंजेक्शन थोड़ी है कि आप ठूस देंगे उसके अंदर। भाई हमारे पास मेडिकल लाइन में एक सैंगस्टेकन ट्यूब होती है, उसको आप गले में डाल दीजिए, जितना खाना ठूसना ठूस दीजिए, होगा क्या, पचेगा थोड़ी। आप डालेंगे इंजेक्शन निकल जाएगा बिना पचे। जी। ये जो फोर्स फीडिंग है, ये समझिए। देखिए आपका मन खराब है, आपको उबकाई आ रही है, किसी कारण से खाना नहीं खाना चाह रहे, हाँ, और मैं एक घी की खिचड़ी हुई कचौड़ी आपके मुंह में ठूस दूं, कैसा लगेगा? और फिर मैं रोज ठूसूं, सुबह शाम ठूसूं, कैसा लगेगा? ये जो बच्चा है, ये उस खाने को हेट करने लगता है।
वो भागता क्यों है? क्योंकि वो हेट करता है कि यार क्या मुसीबत आ गई, फिर खाना पड़ेगा। और अगर ये चीज आप करते रहेंगे तो जो सेकंड चीज होती है वो बहुत खतरनाक है, वो ये होती है कि वो खिलाने वाले को हेट करता है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, मम्मी गंदी। मम्मी बेचारी खिला रही है, फिर भी मम्मी गंदी। गंदी इसीलिए बिकॉज वो किसी जगह खाने को ये मानता है कि भैया ये मुसीबत है मेरे सिर पे। इसलिए अगर एक चीज आपने रोकनी है तो वो है फोर्स फीडिंग। फोर्स फीडिंग एज अ पेरेंट जो है वो हमें क्या करना चाहिए? देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी में जो पूछा जाता है वो ये है कि बच्चा ठीक चीज क्यों नहीं खाता। मतलब जो बड़े बच्चे की बात आप कर रहे थे जी, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो जंक फूड तो खा लेता है ना, बाहर की बनी हुई चीज तो खा लेता है, घर की सब्जी नहीं खाता, दाल नहीं खाता। देखिए ये जो बात है ना, ये भी पहले ही चीज से रिलेटेड है। वो जो जिसको मैं फोर्स फीडिंग कह रहा था उसी से रिलेटेड है। बच्चे की एक हैबिट है, बच्चा जो है जो उसको कहा जाए बार बार उससे इरिटेट होता है और वो नहीं करता। इसको इन सम वर्ड्स रिवर्स साइकोलॉजी टाइप चीज। ओके, मतलब एक चीज अगर बार बार बच्चे को बोला जाएगा तो वो जानबूझ की चीजें नहीं करेगा। होगा। मैं आपको कहूँ कंघी कर, कंघी कर, कंघी कर, 50वीं दफा के बाद आपको नहीं करती मैं कंघी, ऐसे ठीक। एक एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा क्लोज है, मेरे दिल के बहुत क्लोज है जी। मेरी बिटिया का जब बेबी होने वाला था तो उसने बड़ी परेशान थी। परेशान इसलिए नहीं थी कि बेबी होने वाला, उसके घर में 2 और लेडीज थी। अच्छा। जो अपने बच्चों की खाने की वजह से ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन के लेवल तक पहुंची हुई थी। इतना ज्यादा? तो बोली कि पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा, बेबी होगा तो उसको खाने का क्या करना है। उसने एक लाइन का जवाब दिया, मैंने कहा बेटा कभी मत बोलना उसको कि ये खा और ये मत खा। ये बड़ा मुश्किल है, मदर्स के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप छोड़ दें बच्चे को तो भगवान ने उसको सारे के सारे सिस्टम्स दिए हुए हैं। भाई जब एक घोड़े का बच्चा या गाय का बच्चे को पता है मुझे क्या खाना है, तो हमारे बच्चे को ह्यूमन चाइल्ड है, वेरी 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 इंटेलिजेंट, उसको भगवान ने सब कुछ बताया होगा क्या खाना क्या नहीं खाना। ठीक है, उसने ये किया, लकीली उसने मेरी बात मान ली। अच्छा। अब वो बच्ची 10-11 साल की है और दुनिया में जब भी कोई पूछता है ईना क्या खाना है तो वो ऐसे जवाब देती है तो रही। अच्छा। मुझे क्या पीना है, मैं वाटरमेलन जूस लूंगी। तो दुनिया सारी हैरान होती है। और वो तब है कि उनकी अपनी, मतलब वो जहाँ जाती है उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं, उनकी बेकरीज हैं, वो शेफ्स हैं, वो दुनिया भर की चॉकलेट्स ये सब देते हैं। कहती है ये नहीं चाहिए, अच्छा मुझे चाहिए वाटरमेलन जूस। ठीक, ये चीज कोई अब नॉर्मल नहीं है, ये हर एक के साथ होगी। आप सिर्फ ये बच्चे को कहना बंद कर दो कि यार ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ और ये टॉफी मत खाओ। अच्छा, बस आप ये कर लीजिए, बच्चा जो है वो हमेशा ठीक चीज खाएगा, आप देख लीजिएगा। हाँ ऑफ कोर्स देखो थोड़ा थोड़ा बच्चे की तरबियत भी होती है, जैसे कि उसी की जो छोटी बिटिया है वो कार्ब बेबी है, उसको जब खाने को कहा जाए तो जलेबी मांगती है। अच्छा। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके, तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि सबसे पहले तो बोलना बंद कर दो कि भाई खा लो खा लो खा लो, है ना। अच्छा एक और ये जैसे कि आपने हरी सब्जियों के लिए आपने बोला, तो ये जो हरी सब्जियां हैं वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए। तो इन हरी सब्जियों को क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे इसको मैनेज किया जाए? क्योंकि हम बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपने कहा कि फोर्स नहीं करना है, तो उस पर हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी 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 बिल्कुल, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अपने ग्रोइंग बच्चे की बात की जी, तो ग्रोइंग बच्चे की रिक्वायरमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रोइंग बच्चा 1 साल से शुरू हो जाता है और वो टीनेजर्स तक चलता है। हाँ, टीनेज। ठीक है, मजेदार बात क्या है कि ग्रोइंग बच्चे के लिए हमारे मन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं। पहले उनको हटाइए। सबसे पहली मिथ है दूध पिलाना। हर मदर बच्चे को दूध पिलाना चाहती है और हम जो न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट हैं हम कहते हैं दूध चाहिए ही नहीं बच्चे को। अच्छा, तब तक चाहिए जब तक मदर का फीड आ रहा। ओ, उसके बाद? अरे उसके बाद दूध एक सुपरफ्लुअस चीज है, समझिए। मिल्क के अंदर है कैल्शियम है, मैं मानता हूँ। अच्छा, लेकिन
एक टर्निप, एक शलगम के अंदर उतना कैल्शियम है जितना शायद 4 गिलास दूध में होगा। ओके। तो दूध एक ऐसी चीज है, और साथ में दूध कोलॉइड है। हाँ। दूध अगर पिलाया जाता है, देखिए पानी सर्दियों में पिएंगे तो आप शायद 20 मिनट में सुसु आ जाएगा, वो निकल जाएगा बॉडी से। जी। दूध कोलॉइड है, वो पेट के अंदर जगह बना के बैठा रहता है घंटों। अच्छा। वो पेट में भूख नहीं लगने देगा, कुछ भी आपको खाने की इजाजत नहीं देगा जब तक वो दूध पेट में रहेगा। तो भूख मर गई। हाँ। और हम सोचते तो हैं दूध कि को छोड़ दीजिए, जितना जी। काम हो सके। हाँ, दही पनीर दे सकते हैं। अच्छा, पनीर और दही है हाँ, ना? पनीर दीजिए, दही दीजिए, लस्सी दीजिए। दूध को जब हम कर्डल करते हैं तो वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। ओके। ठीक है। नंबर 2, हमारा मतलब स्पेशली नॉर्थ इंडियंस का फोकस है व्हीट। बच्चा रोटी खा ले किसी तरीके से। हाँ। हाँ जी। सच्ची बात यह है, व्हीट इज नॉट दैट गुड अ थिंग फ्रैंकली। ओके। मैं बहुत ब्लंट बात कह रहा हूँ, और ये चीज आपको अगले कुछ सालों में ये क्लियरली आएगी। लोग दबा के बैठे हैं इस इंफॉर्मेशन को। गेहूं की रोटी है ना? रिसर्च ये कहती है, हाँ, रिसर्च ये कहती है कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट है, आज के दिन में जो आप व्हीट खा रहे हो सारा जीएम व्हीट है जी। इस व्हीट को खाने से ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ती है बजाय शुगर खाने की। अच्छा। हाउ डेंजरस इज दैट? बहुत हम ज्यादा। शुगर के लिए मना करते हैं ना बच्चे को। जी। अगर व्हीट खाने से ही हमारा मतलब शुगर इतनी तेज बढ़ जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तो व्हीट थोड़ा सा कम, हाथ टाइट करिए। अच्छा। तो चाहिए क्या? अब ये तो चीजें तो मना कर हाँ दी। जी। हाँ जी। चाहिए है पहली चीज प्रोटीन्स। जी। बच्चे को हर हालत में, हर मील में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। हर मील में? चाहे वो अंडा है, चाहे वो बेसन है, हाँ जी, अच्छा। चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो दालें हैं, चना है, राजमा है, पूरी लिस्ट है। सब्जियों में भी 2-3 सब्जियां हैं जिसमें थोड़ा प्रोटीन होता है। ठीक है। फ्रूट में भी, अमरूद में जैसे प्रोटीन होता है। जी। तो प्रोटीन हर मील में चाहिए, हर इसको मील तो पूरा करना ही है। जी। ये तो सोफिट का, सोया का दूध आता है। सोफिट अगर सोया बच्चा खाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो सोफिट का दूध, बच्चे ने सब्जी और रोटी खाई है, प्रोटीन कम रह गया, एक पूरा सोफिट का वो पिला दीजिए उसको। अच्छा। सोया का दूध पिला दीजिए किसी भी फ्लेवर का। अच्छा। ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं, ये पहली है प्रोटीन, और दूसरा है आयरन। इंडिया में आयरन की मैसिव कमी है। आयरन ऑफ कोर्स सबको पता है लीफी वेजिटेबल्स में होता है, और एक बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताऊं। लोहे की कढ़ाई अगर घर में आप यूज करें जी। तो आपकी सूखी सब्जी 25% आयरन इंक्रीज कर देगी। अच्छा, अगर लोहे की कढ़ाई में ही बना लें? लोहे की कढ़ाई को मांझ के यूज करें। एक और चीज बहुत ही मतलब मेरी रिसर्च ने निकाली थी, वो है लोटस स्टेम, क्या बोलते हैं, भें, कमल ककड़ी जी। वो पतली सी लंबी सी होती है ना। हाँ हाँ। इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। उसका कुछ भी कोफ्ता बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, कैसे भी करके अगर बच्चे को देते हैं तो आयरन की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। और फिर लास्ट चीज जो मैं बताऊंगा डाइट में ग्रोइंग चाइल्ड के लिए, उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा। मल्टी न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत कम, लेकिन चाहिए जरूर। इनमें से कोई भी अगर कम हो गया तो कोई ना कोई बॉडी में कमी आ जाएगी, हाइट रुक जाएगी, ग्रोथ ब्रेन की रुक जाएगी, ऐसी चीजें होती हैं। तो इसको हटाने का तरीका क्या है? दवाइयों से नहीं हट सकती है, बिकॉज 250-300 चीजें, 300 कैप्सूल थोड़ा खिलाएंगे आप हर बारी। जी जी। उसका तरीका ये होता है कि आप वैरायटी ले आइए अपनी डाइट में। खाने में वैरायटी का क्या मतलब है? हफ्ते में 5 किस्म की सब्जियां अलग अलग, मतलब बदल बदल की चीजें बनाइए। 5 किस्म के फ्रूट्स अलग अलग, 5 किस्म की दालें, दालों में चने, राजमा सब आ जाते हैं जी। हाँ, जिसको पल्सेस बोल देते हैं पूरे की पूरी। और 5 किस्म के सीरियल्स। और सीरियल्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आटा चावल के बाद हमें सीरियल कोई सूझता नहीं है ज्यादा। तो उसका भी मैं बताऊंगा आपको कि और क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और चीजें, जौ डाल दीजिए, जैसे कि चना डाल दीजिए, इसके अंदर सोया डाल दीजिए। इन सबको डालने से आपका जो आटा है वो होल ग्रेन बन जाएगा, मल्टीग्रेन जिसको कहते हैं। लेकिन बाजार का मल्टीग्रेन नहीं, उसमें सिर्फ 5%
नॉन वीट होता है, हमें 25% नॉन वीट या 30% नॉन वीट चाहिए। जी। एक और चीज है, मतलब बच्चों को कुछ जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, जैसे आपने बताया इतनी सारी चीजें कि हम ये दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, बिल्कुल। तो कोई ऐसा फूड जो कि ग्रोइंग चाइल्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब हमने कहा प्रोटीन दीजिए, न्यूट्रिशन पूरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा करिए, तो एक ऐसी चीज है, बिकॉज हमारी कमी आ जाती है सीरियल्स में। पल्सेस मदर्स बदल देंगी, 5 वेजिटेबल भी बदल देंगी, फ्रूट भी बदल देंगी। जैसे मैंने कहा, सीरियल्स में 2 जगह अटक जाते हैं, चावल आटा खत्म, कुछ नहीं उसके बाद। वहां आप ऐड करिए मिलेट्स। अच्छा। मेरा ये मानना है, ग्रोइंग चाइल्ड के लिए मिलेट एक ऐसा न्यूट्रिशन पावर बैंक है, पावर हाउस है, जो आपकी सारी कमियां दूर कर सकता है। अच्छा। तो जितने भी किस्म के मिलेट्स, इनफैक्ट जौ, जवार, रागी, बाजरा, कोडो, हाँ, चंपा, कुट्टू, बहुत सारे हैं जी। हाँ, बहुत सारे हैं, जितने मिल जाए आपको। देखिए, बच्चे के लिए आइडियल फॉर्मूला है 2/3 वीट, 66% वीट, और 6-7 किस्म के मिलेट्स 1/3। तो 6.5 किलो आटे में आधा किलो 6-7 किस्म के मिलेट्स मिला लीजिए, तो आपका वो परफेक्ट आटा बन गया। जो कमी है वीट में, वो सब ये पूरी कर देंगे। और बच्चे की जो ग्रोथ के लिए चाहिए, उसमें आप सोया भी ऐड कर सकते हैं, चना भी ऐड कर सकते हैं, मक्की भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीजें मतलब की जा सकती है जी। एक और चीज है जो कि ये सब अभी आपने सारे तो लगभग फूड पे ट्रिक्स ही हैं ये, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स, मतलब पर्टिकुलर मैं 4 से 5 टिप्स चाहूंगी कि आपके जरिए जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले, जो पेरेंट्स हैं वो उन चीजों को हाँ जी, वो उन चीजों को करें ताकि उनका बच्चा खाए। एक ये दर्द तो होता है, और ये बात भी सच है कि जाना जरूरी है, शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाने जरूरी हैं। तो टिप्स एंड ट्रिप्स, जो ट्रिक्स हैं वो जानना चाहेंगे कि कुछ हमें बताइए कि कैसे कैसे बच्चों को खिलाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं जी। ट्रिक तो एक है, लेकिन मदर्स कर नहीं सकती। जी। ये मैं हर मदर को कहता हूँ, मैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। सिंपल सा ये करिए कि जब तक बच्चा रो के खाना ना मांगे कि हाय मम्मा भूख से मर गया, खाना दे दो, अगर ये हो जाए, आपके बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन ये चीज 99.9% मदर्स नहीं कर सकती। उनका तो रोना निकल पड़ता अगर बच्चा सुबह से शाम तक खाना ना खाए। उसके लिए मेरी एक रिसर्च थी, इसी मैंने बताया ना, बुक लिखी गई थी 5 Doesn't My Child Eat, उसमें एक रिसर्च थी। उसका रिसर्च का फुल फॉर्म था वाओ या वाओज, WOW, सुनने में आता था वाओ। तो वाओ फॉर्मूला है मेरा, मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। डेफिनेटली विद दिस अ चाइल्ड कैन ईट। हाँ, पहला W स्टैंड्स फॉर विदहोल्ड फिलर्स। कहने का मतलब वो सब चीजें जो फिलर्स हैं, फिलर क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशनली डेंस नहीं है, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पेट भर रहा है सिर्फ पेट भर रहा है, वो आप हटा दीजिए। वो क्या चीजें हैं? पहले तो दूध, जूस, कोला, सबसे बड़ी 3 चीजें जो फिलर्स हैं। दूध पेट भर देता है, जूस पेट भर देता है, कोला पेट भर देता है, एपेटाइट को मार देता है जी। उसके बाद मीठा, और उसके बाद कुछ हद तक जंक फूड। ये वो चीजें जो फिलर्स हैं, पेट को फर्स्ट क्लास भरते हैं बिना न्यूट्रिशन दिए, तो इनको हटा दीजिए, नंबर 1। फिर आए WO, O इज ओमिट ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है घर में? बच्चे ने खाना नहीं खाया, बिस्किट दे दिया उसको। हाँ, खाना नहीं खाया तो मैगी बना दी जी, है ना, खाना नहीं खाया तो मोमोज मंगा लिया। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है भाई, दिस इज नॉट डन। ये ऑल्टरनेटिव्स है। ओमिट ऑल्टरनेटिव्स का मतलब वो चीजें जो खाने के बदले दी जाती हैं, वो नहीं। हमें बच्चे का थोड़ा सा भूखा रहना मंजूर कर लेना चाहिए, लेकिन खाने की जगह खाना ही मिलेगा। हाँ, दाल की जगह सब्जी मिल जाए, ये हो सकती है, यही सब्जी की बजाय वो सब्जी मिल जाए, ये हो सकती है, बट बिस्किट मिल जाए या टॉफी मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, तो बच्चा क्यों खाएगा भाई? सही में। नंबर 3, व्हाट वी से द वांटेड फूड, WOW। हाँ, वांटेड फूड क्या है? जो बच्चे को चाहिए। नो, यहाँ पे आपको स्मार्टनेस चाहिए।
बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आज के दिन में, ये तो है है। ना, बहुत स्मार्ट है। तो हमें स्मार्टनेस क्या करनी है कि जो बच्चे को चाहिए देना वो है, हम्म, और वो दे दीजिए ना जो वो मांग रहा है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी बिटिया तो ताज में शेफ थी, हाँ, अब वो अपना अपना बेकरी और ये रन करती है चेन। उसको जब वो खाना खा लेती थी, मामा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, जो नहीं खाना, तो मेरी वाइफ उन जो छोड़ी हुई चीजें हैं उनको घुमा के मिक्सी में आलू के अंदर बना के उनको टिक्की बना के रात को पेश कर देती थी, सब बच्चे खा। अच्छा। तो जो चाहिए, सोचो क्या चाहिए, उस चीज में वो मिक्स कर दी थी जो उन्होंने छोड़ा। मतलब जाना तो है ही है उनके अंदर, वो छोड़े हुई। हाँ जी। तो स्मार्टली बच्चे को मीठा पसंद है तो आप मीठा बेसन का बना दीजिए, बेसन बहुत अच्छा बच्चे के लिए होता है। अच्छा। ठीक है ना, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। WOW, लास्ट चीज S, वाउस। S है सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मदर आई मेरे पास लिटरली रोते हुए, मैं सारा दिन खाने बनाते रहती हूँ, ये बच्चा जो है खाना कुछ भी नहीं खाता, इतनी चीजें बनाती हूँ मैं 15 कुछ नहीं खाता। मैंने पूछा आपका काम क्या है, तो बोला कंबलों का काम है मेरा। हाँ, उसके सरदार जी थे वो, बोला मेरे कंबलों का काम है लुधियाना से। तो मैंने कहा फिर आप गर्मियों में तो खूब कंबल बनाते होंगे आप। बोला नहीं जी, कंबल गर्मियों में क्यों बनाऊंगा, डिमांड तो है नहीं। मैंने कहा एग्जैक्टली, आप इतना जो फूड बना रहे हो ये क्या कर रहे हो, उसको डिमांड तो है नहीं। तो डिमांड बढ़ाइए, सप्लाई नहीं। कैसे बढ़ेगी डिमांड? वर्जिश कराइए, खिलाइए। वर्जिश गंदा वर्ड है, एक्सरसाइज करो बोलो तो बच्चे मुंह बना लेते हैं। नहीं, उनको जाओ बोले यार खेल, यार बच्चे खेल। और अगर हो सके ना तो एक कोच पकड़ो। अच्छा। ठीक है, किसी भी गेम का, किसी गेम की कोई दिक्कत नहीं, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम, कोच को पकड़ लीजिए और बोल लीजिए कि मेरे बच्चे को जरा रगड़ दीजिए, तो यही वर्ड यूज करिएगा। और कोच साहब को कुछ गिफ्ट शिफ्ट दीजिए भाई, हाँ। और उसके बाद अब देखिए, जब बच्चा कोचिंग करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, आपको वो आएगा इतनी जोर से कि मम्मा कुछ भी दे दो, मैं कितना खा जाऊंगा, भूख लगी है। ओके। तो सप्लाई बढ़ाने के बजाय डिमांड बढ़ाइए, ये तरीका है। तो मतलब ये है कि स्पोर्ट्स जो है वो ज्यादातर स्पोर्ट्स में बच्चों को डालें, बहुत सारा गेम, हाँ, स्पोर्ट्स भी नहीं, गेम बोलिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा मन में वो है, हाँ, वो थोड़ा करें। गेम। जी। हाँ, जी। गेम्स खेलो यार, खूब खेलो, जो दब के खेलो, जी। जितना खेलोगे उतना अच्छा भूख लगेगी आपको। अच्छा, अभी जैसे कि ये बाहर का आजकल मोबाइल इंटरनेट का जो जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया, तो अब ये दूसरा पॉइंट है। मतलब एक तरफ तो ये हो गया ना कि खाना नहीं खाता है, खाना ना खाने की बहुत सारी वजह हैं, पता ही है, जिसमें से एक मोबाइल है। तो ये मोबाइल के साथ खाना खाने की आदत ज्यादातर बच्चों की हो गई है। कहीं भी पार्टीज में जाओ तो बच्चे भी अपना, मतलब जो पेरेंट्स है वो पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देते हैं कि चल थोड़ी देर ये बिजी रहेगा उधर, मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। छुड़ाने के लिए ही बात गड़बड़ है जी। ना। जी। तो उस पर जानना चाहूंगी कि कैसे ये मोबाइल वाली आदत, क्योंकि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि नहीं देना चाहते, बहुत लास्ट मोमेंट पर कि नहीं मोबाइल नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनकी आदत पड़ जाती है, और फिर वो खाना खाना जो है वो मोबाइल के साथ ही शुरू करेंगे। तो इस पर जानना चाहेंगे। वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। सच्ची बताओ मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ शायद एक पूरा पॉडकास्ट देना पड़ेगा इसके, तो इतना बड़ा टॉपिक है ये। बिल्कुल, नेक्स्ट हमारा यही पॉडकास्ट रहेगा। बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा। लेकिन खाने के लिए मैं बता सकता हूँ आपको। जी। देखिए, खाने के वक्त पहली बात तो ये समझिए, मोबाइल का डबल नुकसान है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, भैया खाना पेट में ठूसना है ना, मेरे पास सेंसिटिव ट्यूब है, डालो पेट मुंह में और ठूस दो सारा खाना, कुछ नहीं होगा। जब आप इनअटेंटिव होके ध्यान मोबाइल में लगा हुआ है और आप खा रहे हैं, वो पचेगा तो है नहीं। बिल्कुल। देखिए, एक पतले और एक मोटे आदमी का बेसिक फर्क पता क्या है? कितना परसेंटेज खाया हुआ फूड लगता है उसको और कितना बर्नआउट हो जाता है। जब आप मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं, ध्यान आपका खाने में भी, चांसेस आर कि परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन गिरती जाएगी जी। 100 में से 70, 60, 50, 40 तक 40% एब्जॉर्ब होगा, बाकी ऐसे के ऐसे अनडाइजेस्टेड निकल जाएगा। तो करना क्या है सही जी? मैं जानता हूँ, जैसे मैंने कहा, इसका तो मुझे अलग ही बताना पड़ेगा, लेकिन
अभी के लिए मोबाइल को इंसेंटिव बना दीजिए आप। अच्छा। क्या है, ये भी गलत बात है, हम ब्राइबरी कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल देख के खाना खाने से तो ये बेटर है कि उसको बोलो बेटा खाना फिनिश करो, मोबाइल ले लो। फिर कोई मोबाइल। बात नहीं, थोड़ा होगा नाराज, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा कि भाई, या और हाँ एक बात और भी है, सॉरी, ये तभी हो पाएगा अगर पेरेंट्स भी अपना मोबाइल रख के खाना खाएंगे। अगर पेरेंट्स ऐसे खा रहे हैं तो बच्चा नहीं छोड़ सकता भाई, ही विल एमुलेट यू। जी। पहले अपना खाना या सिस्टम रख लीजिए, खाना खाना है, आइए बैठिए टेबल के साइड पे, अपने अपने मोबाइल सब रख दीजिए, अपने आप पहले खुद रखिए, और मेक इट श्योर कि अगर वो बचेगा तो आप उसको उठाएंगे नहीं, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल हो। यू आर गिविंग ए सिग्नल टू द चाइल्ड कि खाना ज्यादा जरूरी है मोबाइल से। एग्जैक्टली। अगर आप बाहर को उठ के पड़े, किसकी कॉल आ गई, अगर ये किया तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू लीव इट, वो नहीं छोड़ेगा। तो यानी कि पेरेंट्स को सबसे पहले अलर्ट होना पड़ेगा इन चीजों के लिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना पेरेंटिंग नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए आग का दरिया है। तैर के जाना है या डूब के जाना है? और मुस्कुराते हुए, नहीं जाना भी तैर के और जाना भी मुस्कुराते हुए, कोई और तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं। अभी तो आपने इतनी सारी बातें की, अब हेल्दी फूड हैबिट्स पे भी हम चर्चा करेंगे, कैसे बच्चों में डेवलप करें, क्योंकि ये डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो किस तरह से वो करें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जी देखिए, अच्छे फूड हैबिट्स जो है ना एक्चुअली नेचुरल है, सच्ची बात यह है, ये दे आर नेचुरल। आपको सिर्फ ये करना है, थोड़ा सा फर्म होना पड़ेगा। ये चीज मैंने जब लिखना शुरू किया था तो सबसे पहली जो चीज मुझे अपने पेशेंट्स में नजर आई थी वो ये थी कि यार, पैम्परिंग इज किलिंग द स्पिरिट ऑफ द चाइल्ड। इतनी ज्यादा पैम्परिंग हो गई है पिछले 25 सालों में। अगर एक चीज बदली है तो वो ये है कि वो एक अमेरिकन, उसने लिखा था, नहीं ब्रिटिश ने लिखा था, वो अमेरिका गया फर्स्ट टाइम, कहता द थिंग आई फाउंड इन अमेरिका इज दैट, पहले था स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अमेरिकन पेरेंट्स ने रॉड ही उठा के चाइल्ड के हाथ में दे दिया, भैया मारना, और वो कुछ भी होता तो बच्चा देख दबा के लगाता। No, this is not acceptable. What I'm trying to say is, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको गुस्सा करो या कुछ करो, बट फर्म होना, भाई ये ठीक है ये नहीं। देखिए छोटी सी बात बताऊँ, आप उसको खांसी हो रही है, वो आइसक्रीम मांग रहा है, आप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दे देते हैं फिर भी। हाँ, फिर भी बहुत ज्यादा। जी हाँ, बहुत ज्यादा, वो बच्चा फैल जाएगा मॉल में जाके पे। हाँ, आई नो। तो अब एक बात बताइए, अगर वो इस आइसक्रीम के बदले सिगरेट मांगता तो क्या करते? बहुत बड़ा। दे देते? नहीं देते ना। ड्रग मांगता तो क्या करते? नहीं देते ना। कुछ करते, कुछ टिकली करते, गुस्सा करते, आई डोंट नो क्या करते। डिफरेंट घरों में डिफरेंट चीजें होती, लेकिन देते नहीं। इतने लिबरल पेरेंट की 12 साल के बच्चे को ले बेटा सिगरेट पी, मैंने नहीं देखा। ठीक है ना, नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, बाहर भी नहीं है फ्रैंकली। नाउ अगर आप ये मान लो कि आज अगर बच्चे को खांसी होते हुए आप बर्फ का गोला दे दोगे, तो 2 साल बाद 4 साल बाद वो आपके हाथ से पैसे लेके सिगरेट ले आएगा। अब सोचो इस बर्फ के गोले का इफेक्ट वो सिगरेट या ड्रग या अल्कोहल बनने वाली है। आपके मन में बात समझ में आ जाएगी। आप अपने आप जो हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगी। आपने सिर्फ गलत बातें करनी छोड़नी है, दैट्स ऑल। मैंने जो आपको सारी बातें बताई है, करना तो यही है ना। ये है बेटा, ये खाना है, नहीं खाना है तो भूखे रहो। बच्चा कहे मुझे सिगरेट नहीं मिलेगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मत खा भैया, फिर भी नहीं मिलेगी। हाँ, तो यही चीज फूड हैबिट्स की फर्म हो जाइए, चीजें सॉल्व हो जाती है। जी कुछ और फूड, जैसे कि अभी ये हम लोग के ड्राई फ्रूट्स पे भी हम एक बार बात कर लेंगे। फ्रूट्स तो हमने कर ली है, फ्रूट्स में तो आपने बताया है कि क्या क्या चीजें। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों ही मैं जानना चाहूंगी कि क्या बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि हम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में से बच्चों को, ग्रोइंग जो चाइल्ड है, उनको क्या क्या दे सकते हैं। देखिए डेफिनेटली फ्रूट्स बेटर हैं, डेफिनेटली, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट देते हैं, मेन बात है वही वैरायटी वाली बात जिसपे मैं दोबारा आ रहा हूँ। अगर आप आइडियल चाहते हैं ना बच्चे के लिए, ड्राई फ्रूट आर वेरी गुड,
लेकिन देने कितने हैं? 2-2 पीस 6-7 किस्म के, 2-2 पीस, 2-2 पीस, सिर्फ 2 पीस एक टाइम पे। 2 काजू, 2 बादाम, 2 किशमिश, अखरोट एक ही काफी है, बड़ा है, 2 पीस, एक अखरोट के 2 पीस, एक खजूर, एक खुरमानी, 2 मूंगफली, मूंगफली भी नट्स है। जितने नट्स मिल जाए आपको, 6-7 किस्म के, 8 किस्म के, जितने मिल जाए, सबके 2-2 पीस मिला के वो चबा के खा जाए। उसको रोस्ट करके दे दीजिए, ड्राई रोस्ट करके दे दीजिए, वो खा जाए, बहुत ही बढ़िया। हाँ, नहीं खाता है, उन सबको मिक्सी में घुमाइए, उसके दाल में डाल दीजिए, उसके खीर में डाल दीजिए, उसके कस्टर्ड में डाल दीजिए, जिसमें मर्जी डाल दीजिए। दो तो कितने, ज्यादा नहीं, 14 पीस सुबह, 14 पीस शाम। अच्छा, रफली पाउडर के 2 बड़े चम्मच बनते हैं बस। सुबह शाम, पाउडर बनाया। सुबह शाम 2-2 चम्मच। हाँ जी, हाँ। इसी तरीके से सीड मिक्स बनाइए। अच्छा, आप वो कह रहे थे ना, तो सीड मिक्स, जितने सीड्स मिल जाए आपको, उसमें 4 मग्स आते हैं, चिया सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड आते हैं, सनफ्लावर सीड, जितने सीड्स मिल जाए सबको मिला के ड्राई रोस्ट कर लीजिए। उसका 1-1 चम्मच सुबह शाम, किसी भी फॉर्म में। बच्चा समझदार है, 1 चम्मच मुंह में डाल के खा सकता है तो खिला दीजिए, नहीं खा सकता तो उसको जो खाने में मिलाना है, रोटी में मिला दीजिए जी। तो परांठे में डाल दीजिए। और एक सवाल जो कि वो भी बहुत सारा है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हाइट के लिए बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई ऐसा होता है कि भाई जिसकी हाइट कम है और उनका बच्चा भी छोटा रह जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है उन पेरेंट्स का। तो उस हाइट को बढ़ने के लिए क्या, एक तो जो जेनेटिक है वो तो जेनेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफी हाइट उनकी कम होती है लेकिन उनके बच्चे बहुत लंबे होते हैं। तो कुछ फूड ऐसा है जो हम शामिल करें या हम क्या एक्टिविटी करें, उसके बारे में जानना चाहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज सच बात यह है कि 70 to 80% ऑफ आवर स्पेशली गर्ल्स जी अपनी जेनेटिक हाइट तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए जो आप नोट कर रहे हैं ना कि पेरेंट तो दोनों की हाइट ठीक ठीक है, बच्चे लंबा हो गया, उसका लंबा इसलिए हो गया बिकॉज पेरेंट्स की किसी जगह हाइट रुक गई थी, स्पेशली मदर की। जी, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, वही 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, 3 चीजें आपको, ओके। प्रोटीन, आयरन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये पूरा कर दीजिए, ठीक है, और डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, ये बात बहुत लोग पूछते हैं कि बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, खाना नहीं खाता है, जंक फूड मांगता है, ठीक है, यही सब चीजें तो जो हाइट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। हाँ, तो क्या करना है उसमें, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। जंक फूड जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पूरा है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं है उसके अंदर। उसमें क्या नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, प्रोटीन कम है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नहीं। हाँ, तो क्या करो, बच्चे के साथ आप भी स्मार्ट हो जाओ ना। बच्चा कहता है मुझे पिज्जा खाना है, ओके, पिज्जा विल गिव हिम एडिक्वेट कार्ब्स, उसमें कार्ब्स की कोई कमी नहीं है। उसको बोलो बेटा दाल सब्जी बनी हुई है, 1 कटोरी दाल उठाओ, पी जाओ, पिज्जा खाओ। 1 कटोरी सब्जी बनी हुई है, पी जाओ। ओके, मैंने नहीं पीना तो पिज्जा नहीं मिलना। कितना सिंपल सोल्यूशन है कि जो वो खाना चाहता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल ही ऐसा ना हो गंदी चीज, लेकिन जो घर में दाल सब्जी बनी है या जो भी बना है चीज है, वो खा लो, जो है जो हाई न्यूट्रिशन है। रोटी के बदले पिज्जा खा लो, कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। तो ऑल यू हैव डन इज दैट जंक फूड हैज बिकम द इंसेंटिव टू ईट द मेन डाइट। जी, आप ये करिए, आप देखिए बच्चा जो है वो खुशी खुशी, और वो अग्रेसिव भी नहीं होगा। जब वो अग्रेसिवनेस है ना उसकी, वो निकल जाएगी जब उसको पता होगा कि मिल जाएगा यार, जंक फूड मिल जाएगा, कटोरी खा ले तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो थोड़ा सा परेशान होकर भी खाएगा, फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी, फिर हमेशा ही वो कहेगा चल मम्मा कटोरी पी ली मैंने, आप खिलाओ। अच्छा, अब आखिरी सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी इन सारी चीज़ों से ही रिलेटेड है, और वो ये है कि ये जो एग्रेशन है बच्चों का, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब ज़्यादातर खाने के लिए तो हो ही रहा है, और अगर मोबाइल भी ले लिया या फिर जैसे कि अभी आपने बताया कि हम वो खाना देंगे नहीं जो तुम्हें चाहिए, मतलब जो तुम्हें उटपटांग चाहिए हम नहीं देंगे, आप इस पे हम अडिग हो जाए। तो ये जो एग्रेशन है, उस एग्रेशन को कैसे कम किया जाए? देखिए, एग्रेशन को कम करने का बहुत सिंपल सी बात यह है,
अगर बच्चे को पता हो कि उसका टेंट्रम, जो वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, उससे उसको वो चीज मिल जाएगी, तो वो बहुत जोर से टेंट्रम थ्रो करता है। एक और बात भी बताऊं, अगर बच्चा सपोज एक टेंट्रम थ्रो करता है, उसको टॉफी या चॉकलेट मिल जाती है, कि पिछले 4, 5, 6, 7 साल जब से वो पैदा हुआ है तब से चल रहा है जी। अब आप बंद करेंगे ना, तो वो डबल ट्रिपल टेंट्रम लगाएगा। अच्छा। उसका तरीका क्या है, उसको बिठाया जाए, स्पेशली अगर बच्चा 4-5 साल से बड़ा है। देख बेटा, आप कितना भी टेंट्रम कर लो, गलत चीज नहीं मानी जाएगी। हाँ चलो आप ये लगा लो फॉर्मूला कि दाल सब्जी खा लो, आपकी चीज मानी जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, बिकॉज मुझे पता है पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए कहना आसान है, पेरेंट्स के लिए करना ऑन 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 टेबल ऑफ फूड टेबल मुश्किल है। तो यही बात कहनी है सिर्फ, मान लिया आपकी बात, एग्रीड, ठीक है, एग्री कर लिया, एग्री करते ही उनका एग्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर आप फर्म हो जाए। हाँ एक चीज और, प्रॉमिस पे नहीं एक्ट करना। अरे बहुत स्मार्ट है बच्चे, मामा प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं मुझे पिज्जा दे दो फिर मैं दाल सब्जी खा लूंगा। अरे भैया, पॉलिटिशियन थोड़ा बनाना है बच्चों को कि फॉल्स प्रोमिसेस पे एक्सपर्ट बना रहे हैं उनको। नहीं तो बेटा प्रॉमिस नहीं, ये फिनिश करो, पिज्जा आ रहा। बस इसी बात से एग्रेशन हट सकती है इनकी। एग्रेशन तब हटती है, एक तो उनको थोड़ा सा वे आउट दे दो, मतलब बिल्कुल ही अगर आप उनको स्ट्रेट जैकेट पहना दोगे तो वो कहेंगे अरे यार ये तुम फंस गए, तो वो और एग्रेसिव हो जाएंगे। जगह दे दो कि हाँ चलो तुम्हारे खाने के बाद जंक मिल जाएगा। और नंबर 2 जो तरीका है वो है कि फर्मनेस अपनी थोड़ी सी बढ़ा दो, धीरे धीरे बढ़ाना। ऐसा ना लगे कि बच्चों को पता लगा अरे कल डॉक्टर वैद की बात सुनी थी, आज मेरे पे डंडा सोटा लेके पेपर शुरू हो गए। नहीं, स्लोली स्लोली स्लोली। ये मेरे घर के बाहर मोर्चा लगाओ, ये क्या सिखा दिया पेरेंट्स को आपने, हमारी बात नहीं मानना। नहीं, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो कुछ भी आपने बताया है वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हर दूसरे पेरेंट्स की जो स्थिति है वो भी मैं भी देखती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, मीठा में जो चीनी और गुड़ के मतलब जैसे इनमें क्या दे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन इस बात को भी लेकर होते हैं कि भाई मीठा खाने का उसका मन करता है, तो हम ज्यादातर क्या दें? देखिए सबसे पहले एक बात समझे कि मीठा कब देना है डाइट में, फूड के टाइम पे, ये ज्यादा जरूरी है बजाय कि कौन सा देना है। वो भी बताता हूँ कौन सा देना, कब देना है, मतलब पहले खाना फिर मीठा। अच्छा। क्योंकि मीठे की एक बड़ी भारी क्या बोलूंगा, आयरन नहीं बोलूंगा, कि अगर आप 2 चम्मच चीनी मुंह में डाल लीजिए आपकी भूख खत्म। जो ही मीठा ब्लड में जाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ते ही दिमाग को सिग्नल ये मिलता है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर, खाना मेरा हो गया। इसीलिए मैं जंक फूड पहले नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो ही आपने उसमें मीठा नहीं है लेकिन उसके अंदर क्या है, मैदा है। मीठे के बाद सेकंड चीज हाईएस्ट क्या करती है, मैदा जी, ठीक है। तो पहले खाना फिर मीठा, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये फॉर्मली करना पड़ेगा, ये रूल बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं होने वाला, लिख के ऑर्डर लिख के लगा दीजिए टेबल के सामने एक, कि पहले खाना फिर ये। ओके। दूसरी बात, क्या मीठा, देखिए आइडियल तो ये है अगर मीठा कुछ ऐसा हो सके जिसके अंदर आप ड्राई फ्रूट डाल सके। किशमिश डालिए, उसके अंदर खजूर डाल दीजिए, ऐसी चीजें डाल के अगर कुछ चीज बनती है तो दैट इज द बेस्ट, बिकॉज वो सप्लीमेंट कर रही है फूड को हर तरीके से, ठीक है। फिर हम आते हैं कि कौन सा मीठा, गुड़ है या चीनी है। देखो सच्ची बात है, गुड़ बेटर है चीनी से, डेफिनेटली बेटर है, ठीक है। बच्चों को टेस्ट आमतौर पे पसंद नहीं होता। अगर आप ऐसा कुछ कर सके कि उसकी कैमोफ्लेज करके स्मार्टली, बेस्ट मीठा अगर आप पूछते हैं तो कोकोनट की शक्कर आती है, कोकोनट का गुड़ आता है। अच्छा। इट इज थेराप्यूटिक, बच्चों की ग्रोथ के लिए तो वो कमाल है, बट उसका टेस्ट थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है ना, तो बच्चे उनको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा आपको। लास्टली चीनी भी मैं मना नहीं करता, जैसे मैंने कहा कार्ब्स तो है ही ना चीनी में भी, लेकिन खाने के बाद दाल सब्जी फिनिश करो, मीठा मिल जाएगा। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया आपको, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट ज्यादा शुगर बढ़ा रहा है बजाय शुगर के भी, तो शुगर भी चलो अलाउ कर देंगे, कोई बात नहीं। ओके।
है ना। तो मतलब ये सारी चीजें करके तो पक्के तौर पर आपका बच्चा खाना खाने लग जाएगा श्योरली। मैम चलिए ये मेरी गारंटी है। जी तो ये गारंटी जो है वो डॉक्टर वैद्य दे चुके हैं, और सच में ये देखिए सारी चीजें। जी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गारंटी की बात ये है, जी अगर ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा खाएगा, इतना अच्छा खाएगा कि उसकी हाइट बढ़ेगी प्रॉपरली और वो अपनी मतलब वेट गेन करेगा। हाँ मम्मी खुश हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो एक बॉडी बिल्डर है, वो मिस्टर यूनिवर्सिटी रह चुका है, उसकी माँ भी कहती है कि ये बच्चा पूरी तरह नहीं खाता, तो माँ को सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बात बता दूं बिफोर वी एंड दिस अप, याद रहिए कि ये जो एग्जाम है ना खाने का, खाना ये बच्चे का एग्जाम नहीं है, ये आपका एग्जाम है। और मजेदार बात यह है कि इस एग्जाम में जितना जोर कम लगाएंगे, जितना हार्ड वर्क कम करेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। सो फर्स्ट थिंग आई टोल्ड दैट लेडी, रिलैक्स, एंजॉय, स्माइल, एंजॉय देयर चाइल्डहुड एंड लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड, थोड़ा सा फर्मनेस के साथ। हैप्पी पेरेंटिंग। वाह। तो हैप्पी पेरेंटिंग जो है वो आसान नहीं है, लेकिन स्माइल के साथ आप इसे बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर वैद्य ने इतनी अच्छी तरह से सारी बातों को समझाया कि किस तरह से बच्चों को खिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, बच्चों को फोर्स नहीं किया जाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुनील वैद्य इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आप सबके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और आप इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और गृहलक्ष्मी देखती रहिएगा।